हाय गाइस, वेलकम बैक टू लविशा @ ऑफिशियल। आज हम आए हैं दिल्ली के प्रगति मैदान में। यहाँ पे लगी है वर्ल्ड बुक फेयर। ये हर साल लगती है और यहाँ पे बहुत तरह की बुक्स मिलती हैं। लिटरेचर हो, ड्रामा हो, हॉरर हो, जैसी आपको पसंद हो वैसी मिलेंगी। बुक्स के साथ साथ यहाँ पे बहुत सारी और भी चीज़ें हैं। स्टेशनरी आइटम्स तो बहुत ही प्यारी होती है। लेट्स गो, मैं आपको दिखाती हूँ आज क्या क्या है इस बार नया। बुक फेयर आने के लिए आप मेट्रो ले सकते हैं। मेट्रो की आपका स्टेशन पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट। हमने गेट नंबर 10 से अब इसकी एंट्री ले रहे हैं। ये ठीक आपके मेट्रो स्टेशन के नीचे ही पड़ता है, गेट नंबर 10। और ये हमारी अंदर की एंट्री है बुक फेयर जाने के लिए, प्रगति मैदान से अंदर जाने के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया, बुक फेयर के साथ साथ यहाँ पे बहुत सी चीज़ें हैं। तो हम सबसे पहले जा रहे हैं यहाँ नक्षत्रा, जो हॉल नंबर 7 ABC में लगा है। ये सारा आपका स्टोन्स, रत्न, जेम्स, यंत्र, किताबें, आपकी फ्यूचर, एस्ट्रोलॉजी, इन सब चीज़ों के बारे में है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है और कौन कौन है। यहाँ पे बहुत सारे गुरु हैं, बहुत सारे यहाँ पे तंत्राचार्य आए हुए हैं। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे श्रीयंत्र की, रत्नों की, अपने जेम्स की स्टॉल्स लगाई हुई हैं। आप देख के बताते हैं, आप देख के बताते हैं। ये बहुत कुछ देख के बताते हैं, आपकी एनर्जीज देख के, एस्ट्रोलॉजिकली आपके कई तरह की कुंडलियाँ होती हैं, हम बनाते हैं। आपका चार्ट अगर होगा उसमें आपके कैसे क्या क्या चीज़ें हैं, आपका डेट ऑफ बर्थ। टाइम टेकन है ये, 15-20 मिनट कर लीजिए बस। देखिए टाइम की और पैसे की वैल्यू नहीं होती है, जो रिजल्ट्स होते हैं उनकी वैल्यू। हाँ, आप इनके साथ जब जुड़ जाएंगे ना, तो आप हमारे ऑफिस में आके अपनी फैमिली के साथ कहाँ पर ऑफिस दिल्ली में? तो ये था नक्षत्रा हॉल, जहाँ पे न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी के बारे में था। अब हम जा रहे हैं बुक फेयर की तरफ, जहाँ पे बहुत सारी लोगों ने अपने अपने स्टेट्स के वो लगाए हुए हैं, स्टॉल्स लगाए हुए हैं। इस बार इस बुक फेयर में फ्रांस ने भी पार्टिसिपेट किया है और मैं सबसे पहले उन्हीं के स्टॉल पे आई हूँ। और इनकी किताबें बहुत अच्छी थी। अगर आपको फ्रांस में आपको फ्रेंच सीखने का शौक़ है और आप फ्रेंच किताबों में वो रखते हैं, रुचि रखते हैं, तो आप यहाँ पे बहुत सारी किताबें उनकी ख़रीद सकते हैं। तो उनका जीवन भी बहुत ही ज्यादा यहाँ पे कुछ बुक्स थी जो बहुत फेमस थी, रशिया से आई थी। ये रशिया के एक जाने माने ऑथर हैं, वहाँ इनका इंटरव्यू यहाँ पे चल रहा था, तो वो मैं इंटरव्यू आपको अब सुना। जैसे कि हम लोगों ने बात की कि जो मास्टर और मार्गरीटा जो नॉवेल थी वो उनकी मौत के बाद ही छप पाई। было завещено как бы собственной жене, чтобы она попыталась создать книгу через 20 лет. और उनकी जो बीवी थी उनका बहुत बड़ा इसमें हाथ रहा कि वो इस किताब को छपवाने में उन्होंने मदद की कि उनकी ये किताब उनकी छप पाई। उनकी बीवी का इसमें बहुत अहम रोल रहा था। В своей книге и в той, и в другой я довольно много уделяю внимания вот этим вот аспектам связанным. Ну, здесь просто практически вся книга посвящена Булгакову. Вот здесь отдельные моменты, но тем не менее, значит, вот эти книги связаны между собой.
तो हम लोग अब यहाँ पे यही बात करना चाहेंगे कि ये जो हमारी किताबें हैं उसमें से ये किताब तो बुल्गाकोव के ऊपर ही डेडिकेटेड है लगभग, एक तरीके से आप कहें। इसमें बहुत हद तक हमने बुल्गाकोव की का ही जिक्र किया है, उन्हीं के एक्सपेरिमेंट कैसे वो प्रभावित हुए किन चीज़ों को पढ़ के और क्या उनके जो दिमाग में था उसको। और वो दूसरी किताब है उसमें भी कहीं पे उतना ज़्यादा नहीं पर थोड़ा सा हिस्से में हमने उसका जिक्र किया है उन सब चीज़ों का, और ये किताब एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्शन तो उनका बना ही हुआ है। Но я хотел бы, наверное, все-таки сейчас, после долгого нашего разговора, монолога моего, предоставить возможность посетителям задать мне, может быть, какие-то अब вопросы. चूंकि आप लोगों ने इतना, ये एक मोनोलॉग था, एकालाप था जिसे कहेंगे कि हमने आप एक तरफ से बताया और आप लोगों ने इतने पेशेंटली इस चीज को सुना बैठ के, तो ये बहुत ही बहुत अच्छा महसूस होता है। अब आप लोगों से चाहेंगे सुनना कि आप लोग क्या सोच रहे हैं या क्या पूछना चाहते हैं उनसे, आप क्या सोच रहे हैं, आपके इस मन में कोई सवाल। अच्छा, он уже он прочитал вот собачье сердце и вот почему он искал вот такую нашу Вот видите, как платформу. все. गाइस, ये बुक फेयर का वो स्टॉल है जहाँ पे आपको बचपन की सारी यादें ताज़ा हो जाएंगी। यहाँ पे बहुत सारी कॉमिक्स हैं, नागराज की ये वो, और सारी यहाँ पे बच्चों की कलर बुक्स हैं। मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे क्या क्या कॉमिक्स रखी हुई हैं। ये देखिए, ऐसी कोई कॉमिक नहीं है जो आपने बचपन में पढ़ी नहीं होगी। यहाँ पे सारी मिलेगी। अगर आपको अपने बचपन की यादें ताज़ा करनी है तो यहाँ से बुक्स उठाइए। अगर आपको भक्ति में, सुंदरकांड में रिलीजियस बुक्स चाहिए, तंत्र मंत्र की बुक्स चाहिए, कुछ आपको उपायों की बुक्स चाहिए, अपने कुछ आपके जीवन में ऐसा चल रहा हो जिसके आपको सॉल्यूशंस चाहिए हो, वो वाली बुक्स भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं। तो आप अगर ऐसा कुछ ढूंढ रहे हैं तो ये वो स्टॉल है जहाँ पे आप वो बुक्स पा सकते हैं। यहाँ बच्चों के लिए बुक्स अवेलेबल थी, कलरिंग बुक्स, कार्टून बुक्स, और उनके बहुत सारे फिगर्स, बच्चों के कार्टून के फिगर्स, कलरिंग के, तो ये बच्चों का पूरा लॉट था। ये वाले स्टॉल पे आप बच्चों के लिए राइम्स की बुक, जैसे छोटे बच्चों को आपको उनकी बॉडी पार्ट्स बताने हो, उनको कुछ पोएम्स सिखानी हो और आपको उनको नंबर्स सिखाने हो, कलर सिखाने हो, ये सारी बुक्स यहाँ पे अवेलेबल थी। आजकल बच्चों को पढ़ाना बहुत मुश्किल है क्योंकि उनका दिमाग बहुत खेल में रहता है। तो यहाँ पे बहुत सी चीज़ें ऐसी मैंने देखी हैं जो बच्चों को खेल के साथ साथ उनको नॉलेज भी देती हैं। यहाँ ये चीज़ें जो हैं ये पज़ल के रूप में हैं। आप बच्चों को बोलो पज़ल बनाओ, पर उसमें से एक पिक्चर निकल के आई थी, एक स्टोरी निकल कर आएगी। तो बच्चों ने खेल भी लिया, साथ साथ उनको कुछ नॉलेज भी मिल जाती है, उन्हें कुछ समझ में आता है। बच्चे खेल के माध्यम से बहुत कुछ सीखते हैं। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा था कि बच्चों को खेल के साथ साथ ज्ञान भी दो।
ये एक कैलेंडर बोर्ड था जो पूरा मैग्नेटिक है। इसके अंदर सारी आपको जो ये चिप्स दी हुई हैं सारी मैग्नेटिक हैं। जैसे जैसे आपका मंथ आता है, जैसे जैसे आपका ईयर आता है, डेट आती है, आपका वीक आता है, उस हिसाब से आप इसको सेट कर सकते हैं। इस वाले स्टॉल पे बच्चों के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें थी। ये सारा मैग्नेटिक है जो बोर्ड्स पे बनाया हुआ है। बच्चे इसको मैग्नेट के तौर पे खेलें भी और सीखें भी। इनके पास बच्चों का सारा कॉन्सेप्ट वुड में था। जितने भी ब्लॉक्स थे, जितने भी इनके पास एक्सेसरीज़ थी, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने बनाई हुई थी बच्चों के लिए जो सेफ़ भी रहें, खेलें भी, और वो सारी वुडन ब्लॉक्स में थी। ये अलग अलग तरह के अलग अलग आपके फ़ॉन्ट में आपके स्टेंसिल्स थे, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। यहाँ पर बच्चों के लिए बहुत सारी और बहुत ही सुंदर स्टेशनरीज़ थी। कलरिंग से, क्रेयॉन से, उनके खेलने के लिए, उनकी नॉलेज की चीज़ें बहुत सारी थी। बच्चे ब्लॉक से बहुत कुछ बना सकते हैं, खेल सकते हैं, शेप्स लो, अल्फ़ाबेट्स लो। अगर आप कभी प्ले एरिया खोलने का सोचो बच्चों का, तो यहाँ पे बहुत कुछ है जो आप बच्चों के लिए देख सकते हैं और उसके लिए अपना एक स्कूल सेटअप कर सकते हैं छोटा सा। यहाँ पे छोटे बच्चों के लिए एक एक्टिविटी रखी गई थी, ऐसे कंपटीशन था बच्चों के। यहीं पे लाइव कंपटीशन था, यहीं पे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहाँ पे एक लेडी खड़ी कर सकती है जो डेमो डेफ बच्चों को एक्सप्लेन कर रही हैं, और साइड में वो जो दूसरी मैम हैं वो बच्चों को कंपटीशन समझा रही हैं। Offering courses at Open Basic Education Level A, B and C, equivalent to grade 3, 5 and 8 respectively. Secondary level, senior secondary level, and also vocational education courses through open and distance learning mode. NIOS is relentlessly marching ahead under the leadership of its chairperson, Professor Saroj Sharma ji. NIOS is committed to fulfill the agenda of inclusion. यहाँ पे ये कुछ कैनवस के पोर्ट्रेट्स बनाए हुए थे, और पोर्ट्रेट्स बहुत ही जिंदा दिल और बहुत ही नेचुरल और
बहुत ही रियल लग रहे थे। मैंने वो सारे पोर्ट्रेट्स यहाँ पे कैप्चर किए हैं, मुझे बहुत ही अच्छे लगे हैं, बहुत ही अच्छे। आप देखो, आपको भी बहुत सुंदर लगेंगे। तस्वीरें बोलती हैं ना, तो ये तस्वीरें बोल रही हैं एक्चुअली। यहाँ पे स्टेशनरीज़ बहुत मुझे प्यारी लगी। कुछ तो मुझे बिल्कुल ही बचपन की याद आ गई, जैसे हमारे लिए पापा लेके आते थे पेंसिल्स, शार्पनर्स और ये कलरफुल पेन्स। एक ही पेन में आपको 5 कलर्स मिल रहे हैं, तो इन पे थोड़ा सा और इन्होंने इनोवेटिव करके यहाँ पे कार्टून्स लगाए हुए हैं और बहुत सारी चीज़ें थी। स्टेशनरी बहुत सुंदर थी। मैंने भी 1-2 परचेज़ किए हैं, मैं दिखाती हूँ भी आपको मैंने क्या परचेज़ किया है। जैसे जैसे ज़माना बढ़ता है वैसे वैसे बच्चों के लिए बहुत इनोवेटिव चीज़ें आ जाती हैं। ये मैंने ब्रिक्स के लेगोस देखे थे। ये मूवमेंट जिससे हैं, आप इनको एक लेगोस के साथ आपको सिर्फ एक बैटरी लगानी है, उसके साथ आप लेगोस अटैच करते जाओ और एक ही बैटरी पे ये सारा आपका बन जाता है। ये भैया ने बहुत अच्छे से समझाया है। अब देखिए, कोई जरूरी नहीं आपने एरोप्लेन बनाना था उसके लिए अलग से बॉक्स लेना पड़ेगा, ये आपने पार्क बनाना से अलग से बॉक्स लेना पड़ेगा। एक ही बॉक्स से सारे मैनिपुलेट हो जाते हैं। तो बच्चों को जैसे कोई भी बनाने में दिक्कत परेशानी आ जाती है, यूट्यूब चैनल है हमारा, वहाँ पे क्या आता है, ये डेमो मेंशन किया था, वहाँ से बच्चा देखिए वीडियो ऑपरेट करता ये किस रेंज में है? किस रेंज में है? मेड इन इंडिया ब्रांड है, नॉट चाइनीज। ये गिव गीता वालों ने अपना एक स्टॉल लगाया है। यहाँ पे ये बहुत से लोगों को टेस्ट पेपर्स दे रहे थे और ये जानना चाह रहे थे कि आपको कितनी नॉलेज है स्पिरिचुअल और रिलीजियस के बारे में। हमारे कुछ साथियों ने पेपर दिए हैं, मैंने भी कुछ एग्ज़ाम्स दिए हैं। आपको मैं उसके रिजल्ट्स दिखाती हूँ। आपको क्या आध्यात्मिक ज्ञान का स्तर कैसा है? आध्यात्मिक ज्ञान IQ कितना है? अच्छा होना चाहिए, वैसे एसक्यू भी तो अच्छा होना चाहिए, आध्यात्मिक नॉलेज भी होनी चाहिए। आज व्यक्ति जो मनुष्य है उनकी जो पर्सनैलिटी है वो अधूरी है। भौतिक ज्ञान तो मालूम है, आध्यात्मिक ज्ञान मालूम है, दोनों पक्ष जाननी चाहिए। सारी लगाते हैं क्या एसक्यू का पेपर? हाँ, आप लोग पेपर दे दीजिए। तो कोई कितना स्कोर जाता है? क्या जी? कितना स्कोर तक जाता है? स्कोर अभी तक जो हमने देखा है किसी का भी मतलब जो है अधिकतर 35 से नीचे चल रहा है। अच्छा मैक्सिमम 33, 34 तक जा रहा है। अच्छा। हाँ जी, नहीं 40 का है क्या बोले? 40%, 35 को क्रॉस नहीं कर पा रहा। 26, 27, 28, 30, 31, 32 अभी तो केवल एक ट्रिप। दोस्तों, ये स्टॉल एक गुरुरंगा इंस्टीट्यूट ने लगाया है। यहाँ पे एक एसक्यू टेस्ट पेपर दे रहे हैं सबको, जिसका स्कोर अभी तक 40 आउट ऑफ 35 गया है। सो हमारे भी यहाँ पे 2 दोस्त पेपर दे रहे हैं। देखते हैं इनका स्कोर कितना आता है। इससे ये पता चलता है कि आप अपने आध्यात्मिक को, अपने रिलीजन को कितना जानते हो, कितना पहचानते हो स्पिरिचुअलिटी में। तो लेट्स सी इनका स्कोर क्या आता है। हाँ भाई, इस कोने की वाइफ है। गुरुरंगा का एसक्यू टेस्ट पेपर दिया है, जिससे आपको ये पता चलता है कि आप कितने स्पिरिचुअल हो, कितने रिलीजियन हो। बाकी एक पुस्तक है मेरे को हमारी, इसमें 40 में से 26 मिले हैं, तो थोड़ा सा तो पास है। मैंने अध्यात्मिक पेपर दिए दोस्तों, और इस अध्यात्मिक ज्ञान में मुझे 40 में से 32 नंबर मिले। नंबर दिखाओ। बताइए कि क्यों किधर
ये शाम के टाइम यहाँ पे ऑडिटोरियम में बाहर थोड़ा सा म्यूज़िक प्रोग्राम हो रहा है, लोग वो एंजॉय कर रहे हैं, हम भी वही एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। दोस्तों ये था हमारा बुक फेयर का सफ़र। आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब हम जा रहे हैं अपने घर की ओर। हम मेट्रो से आए थे, मेट्रो से ही वापस जाएंगे। तो आपको मेरा बुक फेयर का ये सफ़र कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गाइस लाइन देख रहे हैं आप? ये लाइन इसलिए लगी हुई है ताकि मेट्रो स्टेशन तक लोग बस में जा सके। इतनी लंबी लाइन है। इस बस में बैठने के लिए कम से कम हमें 10 मिनट और वेट करना पड़ेगा। ये प्रगति मैदान की मेट्रो की शटल सर्विस है। अरे आ जाओ 2 लोग, अरे खड़े हो जाओ भाई। एक बस में 20 लोग बैठ सकते हैं। हमारी पूरी गैंग बैठी है। चलो भाई चलो। अब हम अपनी शटल सर्विस में मेट्रो की तरफ जा रहे हैं। ये हमें मेट्रो गेट नंबर 10 पे उतारेगी और वहाँ से हम अपनी घर के लिए मेट्रो लेंगे। आ गए हम। 4 6 7 8 9 तक। बाय बाय बुक फेयर, बाय 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 बाय। बाय बाय दोस्तों, मेट्रो आ गई, घर चलते हैं। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में। कीप इन टच एंड प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई ब्लॉग्स। थैंक यू सो मच, बाय बाय।